नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। फिलहाल जो समीकरण दिख रहे हैं उसके अनुसार एक बात तो तय है कि 2027 का मुकाबला योगी बनाम अखिलेश ही होगा। अगर सीएम योगी के पिछले 8 साल के कार्यकाल को देखें तो ये स्पष्ट नजर आता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर योगी के सामने अखिलेश पूरी तरह फ्लॉप ही रहे हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर अखिलेश कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए हैं, जो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल अखिलेश ने एक बार फिर से पीडीए का ढोल पीटना शुरू कर दिया है, जो 2027 के चुनाव में उनके हार का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हम आपको बताएंगे कि अखिलेश के पीडीए प्लान को कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ध्वस्त करेंगे, क्योंकि सीएम योगी के पास पीडीए का बहुत बड़ा काट मौजूद है। अखिलेश नहीं छोड़ रहे पीडीए का जाप। हार के बाद भी जिद पर कायम सपा प्रमुख। राहुल गांधी की राह पर चले अखिलेश यादव। योगी करेंगे पीडीए समीकरण को ध्वस्त। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। एक और बीजेपी सीएम योगी के विकास और सुशासन के मॉडल के साथ चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा बिना किसी ठोस मॉडल के एक बार फिर केवल पीडीए के जाप के सहारे ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने का ख्वाब देख रही है। दरअसल शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता और सपा नेता के जहन में पीडीए की गूंज सुनाई देने लगी। और इसके सबसे बड़े उदाहरण खुद अखिलेश यादव ही हैं। पहले आपको अखिलेश का वो सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर उन्होंने इसमें क्या लिखा। 90% जनता की एकता का नाम है पीडीए, संविधान और आरक्षण की ढाल है पीडीए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह नया नारा दिया है कि 90% जनता की एकता का नाम है पीडीए और संविधान और आरक्षण की ढाल है पीडीए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पीडीए के सहारे अखिलेश सपा की नैया पार करा पाएंगे? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की करारी हार, पीडीए का हुआ बंटाधार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पिछले महीने ही उपचुनाव के नतीजों ने कई चीजें साफ कर दी हैं। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को 65,000 से अधिक वोटों से हराया। इस हार के साथ ही सपा लोकसभा चुनाव 2024 के अपने नतीजों को दोहराने में असफल हो गई। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स के जरिए यूपी की सियासत में अखिलेश का ये दांव मिल्कीपुर उपचुनाव में पूरी तरह से फेल हो गया और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए को ध्वस्त कर दिया। लोकसभा में जिस फैजाबाद सीट पर बीजेपी को हार मिली, उसे लेकर इंडी गठबंधन ने देश भर में ये माहौल बनाने की कोशिश की थी कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, इसके बावजूद वो रामलला की धरती से चुनाव हार गई। लेकिन जैसे ही अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, बीजेपी ने शानदार जीत के साथ न केवल सपा को एक्सपोज कर दिया, बल्कि यह संदेश भी दे दिया कि अखिलेश के संविधान बचाओ के नारे से अब जनता गुमराह नहीं होने वाली है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ मेला में अव्यवस्था का भी मुद्दा उठाया, हिंदुत्व का मामला उठाया, हिंदुओं की मौत की बात कही। इनमें से किसी भी मुद्दे पर जनता ने ध्यान नहीं दिया। सपा की तमाम सियासत उपचुनाव में धरी की धरी रह गई और बीजेपी ने मिल्कीपुर में बम्पर जीत दर्ज की। पीडीए के सामने बटेंगे तो कटेंगे की चुनौती। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की थी। इसे लेकर सीएम योगी ने अपना अभियान शुरू कर दिया। लखनऊ से लेकर सभी जिलों तक लगातार बैठकों का सिलसिला चला। कार्यकर्ताओं को एकजुट किया गया। योगी सरकार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के विश्वास को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उनकी समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास किया। इसके अलावा आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी एक्टिव हो गया। इसका असर यह हुआ कि मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले
9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीतकर अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को तहस नहस कर दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से बटोगे तो कटोगे नारे के साथ हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की, उसका परिणाम न सिर्फ यूपी के 10 सीटों पर देखने को मिला, बल्कि वो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी बड़े पैमाने पर नजर आया और बीजेपी ने इन सभी जगहों पर शानदार जीत दर्ज की। हालांकि इसमें बटेंगे तो कटेंगे के साथ पीएम मोदी का एक है तो सेफ है, ये नारे ने भी बखूबी साथ दिया। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस ने लोगों को किया था गुमराह। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के तमाम कैंडिडेट पीएम मोदी के चेहरे के सहारे एक बार फिर से जीत की उम्मीद लगाए बैठे थे, जबकि निचले स्तर पर सपा और कांग्रेस की इंडी गठबंधन ने, खासकर राहुल और अखिलेश ने बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों के खिलाफ माहौल बनाने में सफलता दर्ज की, क्योंकि उन्होंने जनता को यह कहकर गुमराह कर दिया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उनका संविधान खतरे में आ जाएगा, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी और इंडी गठबंधन की यह सियासत लोकसभा चुनाव में सफल हो गई। इसका असर यह हुआ कि लोकसभा चुनाव 2024 में देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यानी यूपी की 80 में से 43 सीटें इंडी गठबंधन के पाले में चली गई और बीजेपी 10 साल के बाद केवल 33 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि उसकी सहयोगी आरएलडी को केवल 2 और अपना दल एस को 1 सीटों पर ही जीत मिल पाई। ऐसा ही नारा अखिलेश और सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दिया था, जिसके सहारे सपा ने विधानसभा में 100 का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन 2025 में हुए उपचुनाव में अखिलेश का यह पीडीए फ्लॉप हो गया, क्योंकि जनता भी इस बात को समझ गई कि अखिलेश भले ही पीडीए की बात करते हैं, लेकिन उनके मन में तो केवल और केवल MY समीकरण ही बसा है, जिसकी झलक उनके सभी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में दिखती है। जनता समझ गई है सपा की तुष्टीकरण वाली सियासत। एक और सीएम योगी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, तो दूसरी ओर सपा नेता लगातार तुष्टीकरण करते पाए जाते हैं। हाल के बयानों का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां पहले सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने वीर राणा सांगा को गद्दार बताया, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव गौशाला से दुर्गंध आने का विवादित बयान उन्होंने दिया। शायद इसलिए ही सपा का पीडीए फॉर्मूला मिल्कीपुर में तो सफल नहीं हो पाया था। हालांकि ये बयान इन चुनाव के बाद आए, लेकिन नियत जनता को पहले ही पता चल गया था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही अयोध्या में एक सपा नेता मोइन खान पर एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया तो अखिलेश खामोश हो गए। तुष्टीकरण की सियासत को बचाने के लिए उन्होंने पीडीए की बलि दे दी। लोगों ने तब पूछा था कि अब सपा का पीडीए कहां है, और मिल्कीपुर उपचुनाव ने सब कुछ साफ कर दिया। जनता ने अपने जनादेश से यह बता दिया कि अखिलेश का जो पीडीए का फॉर्मूला है वो अब जनता को तो गुमराह नहीं कर सकता। 2027 में गूंजेगा योगी का विकास मॉडल। यूपी में साल 2022 में 37 साल बाद ऐसा हुआ जब 5 साल सरकार चलाने के बाद कोई दल फिर से सत्ता में आई और बीजेपी ने इतिहास रचते हुए प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से अपने दम पर 255 सीटें जीती। इसके ठीक बाद हुए उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीट जीतकर बीजेपी ने सभी सियासी समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, क्योंकि दोनों सीटों को सपा का मजबूत गढ़ माना जाता था। यह कहा जाता था कि यह ऐसा किला है सपा का जिसे ध्वस्त करना फिलहाल तो नामुमकिन है। सियासी पंडितों ने इसे पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और उनके गवर्नेंस मॉडल को भी बड़ी वजह माना। जनता को पीडीए नहीं योगी मॉडल आ रहा पसंद। कई सियासी दिग्गजों से लेकर आम लोगों का भी यह मानना है कि सपा के शासनकाल में माफिया ही प्रदेश में राज करते थे, लेकिन सीएम योगी की कड़ी कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन ने माफियाओं की कमर तोड़ दी। अपने पहले ही कार्यकाल में सीएम योगी ने दंगाइयों और अपराधियों के घरों पर जमकर बुलडोजर चलवाए। हालांकि विपक्ष ने इसकी खूब आलोचना भी की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक चुनावी जनसभा के दौरान सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा था कि वो बुलडोजर बाबा हैं, लेकिन बाद में बुलडोजर ही बीजेपी के प्रचार का अहम हिस्सा बन गया। लोगों ने नारे लगाए कि यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर बाबा जरूरी है, और बाबा का बुलडोजर जैसे नारे भी खूब गूंजे। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ और माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया।
और इस गवर्नेंस के मॉडल को जनता ने खूब पसंद किया। इसके साथ साथ सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की विकास गति को भी रफ्तार मिली। चाहे रेलवे स्टेशन बनाने की बात हो, एयरपोर्ट की, इंजीनियरिंग कॉलेज की या फिर मेडिकल कॉलेज की, हर मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विकास किया। कुल मिलाकर योगी सरकार ने विकास का एक ऐसा शानदार मॉडल पेश किया जिसे जनता ने खूब पसंद किया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के पीडीए पर योगी का विकास मॉडल भारी पड़ सकता है। हालांकि अभी चुनाव में 2 साल का समय बचा है। ऐसे में अखिलेश यादव के पास भी अपनी रणनीति बदलने का समय है, जबकि बीजेपी तो सीएम योगी की अगुवाई में अपनी रणनीति पर कायम रहेगी, यानी बटेंगे तो कटेंगे के सामने पीडीए फ्लॉप साबित हो सकता है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।